बहुत सी चीजें पाने के लिए जरूरी नहीं कि दौड़ना ही पड़े। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं कि ठहर जाने से वो प्राप्त हो जाती हैं। संसार की चीजें पाने के लिए आपको दौड़ना पड़ेगा, निज स्वभाव को पाने के लिए आपको ठहर जाना पड़ेगा। संसार बढ़ाने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, लेकिन अपने तक आने के लिए आपको ठहर जाना पड़ेगा। बहुत चीजें ऐसी हैं कि जिन्हें पाने के लिए आप दौड़ते रहें, भले वो मिलें ना मिलें, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि आप ठहर जाएंगे तो वो जरूर मिल जाएंगी, जैसे सुख, शांति, सुकून और आनंद। सौभाग्यशालियों, इस भाग दौड़ की जिंदगी में थोड़ा ठहरना भी सीखिए। जो लोग बाहर भागते रहते हैं वे बहुत परेशान रहते हैं। जो औरों से अपनी तुलना करते हैं, जो किसी तरह के विचार में जीते रहते हैं, वे अक्सर कर दुखी और परेशान हो जाते हैं। पाने की कांक्षाएं जिनकी जीवंत रहती हैं, वे बहुत कुछ पालें, लेकिन पाकर के भी वो चीजें उनकी नहीं होती हैं। जो ठहर जाते हैं अपने में, अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में, वो सचमुच दुनिया का कुछ नहीं पाते, लेकिन जो उनका अपना है उसे जरूर पा लेते हैं। और अपने को पाना ही सचमुच पाना है, बाकी सब पाना ना पाना बराबर है। प्रकृति का नियम है। दुनिया में हर साल लाखों लोग जन्म लेते हैं, लेकिन हर साल लाखों लोग जन्म लेते हैं, लाते भी कुछ नहीं, और हर साल लाखों लोग मरते हैं, लेकिन लेकर के भी कुछ नहीं जा सकते। क्योंकि आते वक्त तो मुट्ठी बांधे आया था, और इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ अपना भाग्य की, अपना पुण्य साथ लेके आया है। जीवत्व लेके आया है, जीवन लेके आया है, कुछ करने का जज्बा लेके आया है। लेकिन जब मरता है तो हाथ भी खाली और खुले होते हैं। उस समय हाथ भी नहीं बंधा हुआ होता है कि हाथ के अंदर ही कुछ हो। यानियों, खुला हाथ खुला संदेश देता है कि चाहे इकट्ठे कर लो कितने ही हीरे और मोती, लेकिन ध्यान रखना कफन में जेब नहीं होती। आचार्य देव कुंद स्वामी प्रवचन सार में ज्ञान प्रज्ञापनाधिकार का विवेचन करने के बाद, ज्ञान प्रज्ञापनाधिकार में उन्होंने जबरदस्त विवेचन किया कि तुम्हारा क्या है, तुम्हारा वैभव क्या है। इसे जान लो कि ज्ञान ही तुम्हारा वैभव है, दर्शन ही तुम्हारा वैभव है, आनंद तुम्हारा वैभव है, तुम्हारा स्वभाव। तुम ज्ञान स्वभाव वाले हो, ज्ञानी हो। क्या स्वभाव है आपका? ज्ञान। लेकिन कब क्रोध आ पड़ता है, कब मान आ पड़ता है, कब मायाचारी आवृत करती है, कब लोभ में जीव भूल जाता है और विषाद में, भय में इसके कितने समय यूं चले जाते हैं। फिजूल की स्मृतियों में, फिजूल की योजनाओं में दिन के दिन खराब होते चले जाते हैं, और वो जान नहीं पाता। माया, यही तो माया है, माया का आवरण। यही तो माया का आवरण है कि वस्तु स्वभाव तक नहीं पहुंच पाता है। पर वस्तु में मोहित होकर के स्व वस्तु को भूल बैठा। अहो, ज्ञानानंद स्वरूपो हम
लेकिन क्या करें, जब उलझनें होती हैं तो बोले चित्त उलझ ही जाता है। वैसी परिस्थितियां सामने होती हैं तो शांत रहा नहीं जाता। जो भी है, लेकिन इतनी तो पहचान कर लो कि तुम क्या हो और तुम्हारा होना किस रूप से होना उचित है। ज्ञेय प्रज्ञापनाधिकार प्रारंभ किया। फिर ज्ञेयों को जान लो, ये सब ज्ञेय हैं। वो ज्ञेय जो हैं वो उपादेय हों कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि अपना ही आत्मा ज्ञेय भी है, उपादेय भी है, ध्येय भी है। लेकिन निज आत्मा के अलावा बाकी सभी चीजें ज्ञेय तो हो सकती हैं, लेकिन उपादेय नहीं हो सकती। अत्थो खलु दब्बमो दब्बाणी गुणप्पगाणी भणिदाणी तेहिम पुणो पज्जाया पज्जय मूढ़ा ही पर समया। अत्थो खलु दब्बमो, जो पदार्थ है वो द्रव्यमय है। दुनिया में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो नए सिरे से किसी ने बनाया हो, कोई अद्भुत चीजें पैदा की हो। है पदार्थ हैं, और जो पदार्थ हैं वो द्रव्यमय है। और द्रव्य कैसे हैं? कोई भी द्रव्य होता है गुण पर्याय वाला होता है। आप भले कह दें कि ये तो निर्गुण है, इसमें तो कुछ नहीं है, ये तो बेवकूफ है, मूर्ख है, लेकिन उसमें भी अपने गुण तो हैं। जड़ता भी एक गुण है, रस भी एक गुण है, तो मूर्ख का मूर्ख होना भी एक तरह से उसका गुण ही तो है। ज्ञान का वो विपर्यास हो रहा है, आवरण पड़ा है, कहीं ना कहीं गुण ही तो मालूम पड़ रहा है। पत्थर को मूर्ख नहीं कह सकते आप, लक्कड़ को मूर्ख नहीं कह सकते। मूर्ख किसे कहोगे? जिसमें ज्ञानी होने की संभावनाएं हैं, वो है चैतन्य द्रव्य। जीवत्व संपन्न असमान जातीय पर्याय वाले को ही तो जो द्रव्य हैं वे गुण पर्याय वाले हैं, और जो पर्याय है ना वो तो आप देख ही रहे हो। इतना सुंदर रंग, इतना यह बढ़िया ज्ञान, वर्तमान की आनंद आदि की सुख रूप पर्याय, जो सिर्फ पर्याय में मूढ़ है, पज्जय मूढ़ा ही पर समया। ओ पर समय, जानो जागो, पज्जय मूढ़ा ही पर समया। पर्याय मूढ़ है। कैसे होता है पर्याय मूढ़? बहुत बार हो जाता है, ज्ञानी के मुंह से भी निकल जाता है, क्योंकि उसकी बुद्धि में वैसा हो ना हो। लेकिन पर्याय मूढ़, बूढ़े को बूढ़ा मान लेना, युवा को एकदम युवा ही माने रहना, बच्चे को बच्चा ही मानना, अपने को सिर्फ इंसान या मनुष्य ही मानना, चेतना की पहचान और परख ही नहीं होना। किसी को स्त्री मानना, किसी को पुरुष मानना, किसी को नपुंसक मानना, किसी को सर्वथा त्रियंची मानना, ये पर्याय मूढ़ता ही तो है। क्योंकि पर्याय को जानना मूढ़ता नहीं है, पर्याय तो जानने में आएगी। ये कौन है? तो बोलेंगे हमारी चाची जी हैं, हमारी मौसी जी हैं। ये कौन है? हमारे काका जी हैं, हमारे दादाजी हैं। अब वो आप वैसे जानेंगे, रिश्ते भी निभाएंगे, व्यवहार भी निभाएंगे, लेकिन ज्ञानी ये तो खबर रहती है कि काका बाबा दादा होने के पहले एक चैतन्यमय जीव हैं। और ऐसे ही देख लो ना, हमारे लिए भी लोगों ने कितने नाम रख दिए। बचपन में नानी ने अपना नाम रखा था टुन्नू, हैं? क्यों? जरा सी चीज में टुन्ना जाते थे तो नाम रख दिया। और दादा ने अपना नाम रख रखा था, क्या नाम रख रखा था? दादा तो दादा जैसे ही नाम रखेंगे ना, हैं? मां अपने नाम से बुलाती थी, मोहल्ले वाले अपने नाम से बुलाते थे। इतने नाम रख दिए लोगों ने।
क्या वो नाम वह जीव है? अच्छा और बड़े हो गए ना तो फिर एक भाई आ गया। अभी तक आप केवल बेटे थे, अब एक भाई के भाई भी हो गए, फिर बहन आ गई, फिर और रिश्ते बढ़ते गए, तो एक व्यक्ति कितने रिश्ते रूप हो जाता है। और सब लोग पुकारते हैं ये मेरा भांजा है, ये मेरा भतीजा है, ये मेरा दूर का चाचा का लड़का है। ऐसे रिश्ते बनाते हैं। वास्तव में ऐसे सब बोलते हैं, और अगर आप भी अपने आप को ऐसा ऐसा ही समझते हो केवल, तो ये पर्याय मूढ़ता है। उसके आगे की भी तो समझ होना चाहिए कि ये तो असमान जातीय पर्याय में विराजा हुआ यह जीव, इसके लिए सब नाम रख दिए। अशोक भी बोलते हैं, रूपेंद्र भी बोलते हैं, छावड़ा भी बोलते हैं, जयपुरिया भी बोलते हैं, और समन्वयक भी बोलते हैं, और क्या क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। अब क्या आप इतने हैं जिसको जो आया उसने वो बोल दिया? विवक्षावश महावीर स्वामी के भी 5 नाम हो गए, लेकिन महावीर स्वामी ने यह तो निर्णय कर ही रखा था कि मैं नाम नहीं हूं, मैं तो ज्ञान घन चैतन्य हूं। और सौधर्मेंद्र ने 1008 नाम से स्तुति की तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, सौभाग्यशाली हो। हमें लोग अलग अलग तरह से कहते हैं कि आप ये हो, आप ये हो, काका हो, दादा हो, बाबा हो, लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि तुम भी चैतन्य आत्मा हो, तुम ज्ञान घन चैतन्य आत्मा हो। ये बात तो केवल बीतरागी मुनिराज ही बताते हैं। क्या हो? इससे आगे हट के भी तो सोचो। अगर हमसे मिलता जुलता शब्द नाम आ गया तो हमें ऐसे लगता है कि बहुत अच्छा हुआ, इतने दिन हो गए किसी ने तो नाम लिया। लेकिन ज्ञानी सोचता है कि नाम में नहीं हूं, मैं तो जानन स्वभाव हूं। अथो खलु दब्ब मो दब्बाणी गुण पगाणी भणिदानी तेहिम पुणो पज्जाया पज्जय मूढ़ा ही पर समया। और ये पर समय हो गया जो केवल पर्याय में मूढ़ है। एक बात ध्यान रखना, माँ अपने बच्चे को बच्चा ही कहेगी, अपनी बिटिया को गोद में बिठाएगी, मौसी काकी जो रिश्ते हैं वो सही ढंग से वैसे निभाए जाएंगे। लेकिन ज्ञानी को एक खबर रहती है कि जैसा मैं ज्ञान घन चैतन्य आत्मा वैसे यह भी। तत्व का निर्णय तो होना चाहिए, और केवल पर्याय में डूबे हैं तो पर्याय मूढ़ हैं। देखो, समान जाति पर्याय, असमान जाति पर्याय। समान जातीय पर्याय होती हैं, जैसे पुद्गल पुद्गल रूप ही परिणमित हुआ। एक अणु वाले पुद्गल 2, 3, 4 अणु वालों से मिल गए, 2 अणु आदि 3, 4, 5 अणु वाले से मिल गए, पुद्गल का स्कंद बनता गया। वो क्या हुआ? समान जाति। हमारी चेतना में जो ज्ञान आदि गुण है और ज्ञान आदि का जो क्षय उपशम का ही कमना बढ़ना है, वो हो गया समान जाति। लेकिन असमान जाति पर्याय, मैं खुद चैतन्य आत्मा और ये देह की जो रचना हुई है उसके साथ जो विभाव रूप से मिला हुआ है, यह देह है पुद्गल की रचना, ये क्या हुआ? विषम जाति पर्याय, असमान जाति। 2 द्रव्य मिल करके वर्तमान में जैसे एक हो रहे हैं। बोलो। वैशाली वालों बताओ, आपके चेहरे पर बचपन से मूंछ है? मूंछ कब से आई हैं? सिर पर ढेर सारे बाल हैं। जन के समय से पैदा होते ही इतने सारे बाल थे? कहां से आए? जैसे जैसे उसका आकार बढ़ता गया वैसे वैसे उसके बाल बढ़ते गए, वैसे वैसे उसका शरीर बढ़ता गया। फिर किशोर हुआ, फिर धीरे धीरे मूंछ के बाल आने लगे, बड़ा हुआ और बड़े हो गए, और बड़ी मूंछें हो गई, और फिर बिल्कुल मूंछें हो गई एकदम। कैसी हो गई मूंछें? मूंछें हो तो
हाँ, ऋषभ जैसी अभी दत्तूलाल तो गया। अब ये किसकी प्रशंसा कर रहे हैं? देह की प्रशंसा कर रहे हैं। बाल हो तो कैसे, कंघी बने तो कैसी, सुंदरता दिखे तो कैसी, मूछें हो तो कैसी, चेहरा हो तो कैसा, ये सब किसकी प्रशंसा हो रही है? असमान जाति पर्याय की। क्योंकि जब उसका जन्म हुआ उसके पहले तो, और जन्म के भी 10, 15, 20 साल तक ये कुछ था ही नहीं। हैं, छोटे छोटे बाल थे, या जो भी है घुंघराले बाल थे, चेहरे पर नहीं बाल थे। अच्छा, जब गर्भ में था तो माता पिता के संयोग से उसकी रचना जो हुई वो धीरे धीरे बढ़ी। तो गर्भ के पहले तो उसका ये देह था ही नहीं, पुद्गल पुद्गल था, वो जीव किसी और पर्याय में था। बोलो, तो क्या हुआ फिर? वह जीव माता पिता के योग से, उनके किसी संस्कार और भाव के कारण से उनके गर्भ में आया, उनके परिवार में आया, फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ। बड़े होकर के भी तो असमान जाति पर्याय ही है, बदल रहे हैं रोज रोज। अभी आप सेविंग करके आए कि आज तो नारियल चढ़ाने जाना है, एकदम गुरु महाराज को निमंत्रण करने के लिए, आग्रह करने के लिए जाना है, तो सेविंग एविंग करके एकदम और झमक झोल बन के थोड़ा से स्पेशल दिखना चाहिए ना। अच्छा, और मालूम पड़ा कि जब आप, पहले तो ये था कि सुबह जाना है, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई आज का कैंसिल हो गया, आप कल सुबह जाएंगे। अब दूसरे दिन सुबह आते आते आप जब हाथ फेरते हो ना, तो कल जैसे चिकनापन रहा। कोरोना में कुछ लोगों का तो इसी चीज का फायदा हो गया कि इतना मुंह हमेशा ढका रहता था, तो अंदर कितने बाल हैं, कितनी दाढ़ी है, कैसे बाल हैं, वो किसी को पता ही नहीं पड़ता था। और सेविंग नहीं करना पड़ती थी, टाइम भी बचता था और खर्च भी बचता था। कैसे हो गया एक ही दिन में? कैसे आपको लगने लगा कि बाल, अभी अपने केस लॉन्च हुआ 2 महीने 1.5 महीने पहले, और फिर केस लॉन्च की तैयारी। मतलब क्या है? सब चीजें बहुत तेजी से बदलती हैं, पर्यायें बदलती रहती हैं। इसका मतलब है कि वो पिछली वाली बहुत सुंदर वाली पर्याय तुम हो, कि अब ये जो इस वर्तमान वाली पर्याय हो, सर्वथा पर्याय रूप नहीं हो, तुम तो ध्रुव स्वभाव वाले चैतन्य द्रव्य हो।